हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है और वो नोटिस ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, बट जो वो नोटिस थी वो कुछ प्रोग्राम्स की थी और यहाँ पे जो मैं नोटिस प्रोवाइड करने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स की है। मतलब जो हरियाणा यूनिवर्सिटी है इसने अपनी पहली लिस्ट को आउट कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया था। उसमें कुछ ही प्रोग्राम्स की लिस्ट आई थी, बट आज के दिन ये अपडेट हो गया है। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम्स की लिस्ट आ चुकी है जिनके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे। तो इन्होंने ये पूरा प्रॉपर अपडेट दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1 2 3 ऐसे करके टोटल 40 प्रोग्राम्स हैं जिनकी इन्होंने मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। हम यहाँ पे आपको सब कुछ बताएंगे। आगे आने वाला एक्सपेक्टेड जो सेकेंड कट ऑफ है उसमें कितना क्या जा सकता है कट ऑफ, और कितने मार्क्स आपके इसमें आए हैं और कितने आपके उसमें हो सकते हैं। हम अप्रॉक्स सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हॉस्टल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि एक बार हम बीएड की डाउनलोड करके देखते हैं, इस लिस्ट को डाउनलोड करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये लिस्ट है बेसिकली इसमें क्या कहा गया है। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बीएड एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट साइंस और बीएड फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आर्ट ह्यूमैनिटीज। तो साइंस वाली को हम अगर डाउनलोड करें तो साइंस वाली को डाउनलोड करके हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पे कितना क्या अनरिजर्व्ड, कितना क्या ओबीसी, कितना एडब्ल्यूएस, कितना एससी, कितना एसटी, कितना पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में आप देख सकते हो यूआर वाले बच्चे इतने हैं और सबसे स्टार्टिंग हो रही है 167 से, फिर हमारा खत्म हो रहा है जनरल का 101 पे, बेसिकली 130 पे खत्म हो रहा है। पीडब्ल्यूडी 101, एडब्ल्यूएस में 104 पे खत्म हो रहा है, ओबीसी में 13 लोगों को मिला है और यहाँ पे 112 बच्चे, मतलब 117 ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 112 पे भी एडमिशन दिया गया है। एससी में 8 लोग हैं जिनको यहाँ पे एडमिशन दिया गया है 99 मार्क्स पे, और एसटी में 96 मार्क्स पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिला है। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली ये जो साइट दी हुई है इस साइट पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट करना है अगर आपका इन लिस्ट में नाम है। तो अगर आपका इन लिस्ट में नाम है तो आपको पेमेंट कर देना है और जो मैंने आपको अभी साइट बताई है उस साइट पे जा करके अपने पेमेंट को सक्सेसफुल करना है। अब हम आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल का देख सकते हो 150 से स्टार्टिंग है और अप्रॉक्स गया हुआ है 123, और जनरल पीडब्ल्यूडी 107, ईडब्ल्यूएस 100 और पीडब्ल्यूडी 96। ओबीसी एनसीएल जो है उनका गया हुआ है 108 और ओबीसी एनसीएल जो पीडब्ल्यूडी है उसका 67 गया है, और एससी का यहाँ पे स्टार्टिंग 115 से है और 97 लास्ट है, और शेड्यूल कास्ट जो एसटी है उस ट्राइब वाला उसका 109 से स्टार्ट हो रहा है और 79 पे खत्म हो रहा है। और जो बच्चे यहाँ पे लेना चाहते हैं एडमिशन वो इस लिंक पे जाएं। यहाँ पे जब आप जाओगे ना, हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे खुद से ही आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि कैसे कि यहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी है। आ जाओ हम बता देते हैं। यहाँ जब आप क्लिक करोगे ना ऊपर 3 डॉट्स पे, यहाँ पे आप लॉगिन पे चले जाओ। लॉगिन पे जाने के बाद आप नॉर्मली ये देख लो लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको चाहिए। हेल्पलाइन जो होता है यहाँ पे सेंटर जो खुला होता है वो 10 से 5 बजे तक ही खुला रहता है। यहाँ सीवीटी का नंबर डाल देना, पासवर्ड डाल देना, कैप्चर कोड डाल देना और यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो खुद से ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही आपको अपने सारी लिस्ट को देखना है, कहीं कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीज़ मैंने बताई ही नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारे मेन होम पेज पे मिल जाएगी यूट्यूब के। जैसे आप चैनल जब ओपन करते हो ना तो मेन वो जो होम पेज ओपन होकर आता है, मेरा नाम और उसके बाद वीडियोस, आप वहीं पे जस्ट मेरे नाम के नीचे देखोगे वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही प्रोग्राम्स की लिस्ट इन्होंने निकाल दी है। पहले जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी थी वो कुछ प्रोग्राम्स की थी, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको बता दी है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दीजिएगा। हम एक बार एमएड की डाउनलोड करके देख लेते हैं कि एमएड में इन्होंने कैसे क्या कट ऑफ दिया हुआ है। अब हम आपको एक बार बताएं कि आपको थर्ड कट ऑफ अपने आप से कैसे बतानी है, निकालनी है। 10 मार्क्स को माइनस कर दीजिए। 10 वैसे बहुत कम मार्क्स भी माइनस हो जाते हैं, लेकिन आप 10 मार्क्स को माइनस करके चलो जितना अभी आया हुआ है। जैसे हमने इसमें मान लिया कि ये जनरल है, जनरल का गया हुआ है 161 यूआर का, ठीक है। तो 161 गया है। अब हो सकता है सेकंड जो है उसमें 150 तक आ जाए या फिर 140 तक आ जाए, ये हो सकता है। 10-20 मार्क्स को आप माइनस करके देख सकते हो। जैसे कि हमने मान लिया कि आपके मार्क्स हैं
हमने बोल दिया कि इसमें जो सीट है 105 सीट्स जो हैं टोटल सीट्स हैं। अब इसमें हमारी अनरिजर्व्ड की जो सीट्स हैं हमने मान लिया कि 50 सीट्स अनरिजर्व्ड की हैं। अब आपका अनरिजर्व्ड हो या एससी हो या एसटी, आप अपनी सीट देख लेना। आप पहले लिस्ट में देख लेना कि अगर मान लिया जैसे अनरिजर्व्ड की 50 टोटल सीट्स हैं और इसमें से कितने आए हुए हैं, पहले में 20 बच्चों के यहाँ पे पहली लिस्ट में नाम आए हैं, टोटल बचे 30। तो आप पहले देख लेना कि 20 बच्चों का यहाँ पे हो चुका है, 20 बच्चों का लिस्ट में नाम आ चुका है। अब जो बचे हुए 30 उनका क्या है, जो 30 बच्चे बचे हुए हैं वो अब हमारा सेकेंड लिस्ट में सोच लो, यहाँ पे क्या पता 10 आ जाए या 7 बच्चों का नाम आ जाए। तो अप्रॉक्स आप 10 से लेकर के 20 मार्क्स अपने माइनस करके एज्यूम कर सकते हो कि हाँ हमारा हो सकता है क्या पता कट ऑफ इतना जाए। अगर कम सीट बची हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स ही माइनस कर सकते हो। ये करना ठीक है, कुछ इस तरह से ये लेते हैं, कुछ ऐसा ही इनका क्राइटेरिया होता है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हर साल का यही होता है। इस बार का 300 में दिखाया जा रहा है और वैसे 400 का रहता है कि 400 के अकॉर्डिंग पिछली बार निकाला गया था, और हर बार का यहाँ पे रहता है कि यही कुछ रहता है। आप पिछला जो कट ऑफ था 10-20 मार्क्स का ही, नेक्स्ट कट ऑफ जो लिस्ट आई थी 10-20 मार्क्स का ही उसमें फ़र्क था। तो ये चीज़ अपने सीट के अकॉर्डिंग देखना, हर बार अगर डिफरेंस होगा तो वो सीट के अकॉर्डिंग डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पहले सीट क्लियर कर लेना, कितनी क्या सीट है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। अब कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसी तरह से आपको अपनी सारी लिस्ट देखनी है। यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। अब अगर आपको देखना है कि मैम हॉस्टल के बारे में बता दीजिए, तो देखो यहाँ पे फैसिलिटीज़ पे जाओगे और फैसिलिटीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो हॉस्टल लिख के आ जा रहा है। हॉस्टल पे जाओगे ना तो अगर कोई नोटिफिकेशन इनका आता है ना तो वो पहले ही पॉपअप होने लग जाएगा ऊपर ही कि हाँ हॉस्टल के बारे में इन्होंने बताया है। तो देख लो रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर एंड रिफंड पॉलिसी, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना क्या यहाँ पे फीस है हॉस्टल का, कब से क्या स्टार्ट होगा वो हम बता देंगे। उसकी हेडेक मेरे ऊपर है, हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको जरूर से बेनिफिट लगेगा। मैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और हॉस्टल से रिलेटेड मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो में लाने वाली हूँ। तो जब आप वहाँ जाओगे तो आप रहने के लिए भी तो चाहिए ना, तो अगल बगल जो भी पीजी और जो भी हॉस्टल है उनके बारे में बताऊंगी, और जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है उनके बारे में भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो अगर आप चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।